Hey guys, welcome to my channel Easy Maths. It's my 23rd video and our topic is squaring of any number by base method. जैसा कि हमारा टॉपिक चल ही रहा है स्क्वायरिंग ऑफ नंबर्स, तो उसी में एक और मेथड है बेस मेथड और ये लास्ट मेथड है। इसके बाद हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ नंबर टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो इसको करते कैसे हैं, पहले कुछ रूल्स देख लीजिए। अगर कोई हमारा नंबर है 25 to 75 तो हमारा बेस होगा 50 बेस क्यों होगा, क्योंकि इनके बीच का मिडिल टर्म जो है वो 50 है। 25 to 75 के बीच का मिडिल टर्म क्या है, 50। ऐसी 75 to 125 है तो उसका बेस होगा 100, क्योंकि इसका मिडिल टर्म क्या है 100। 125 और 175 के बीच का नंबर क्या है 150, इसलिए इसका बेस भी क्या हो जाएगा 150। ऐसे ही 225 to 275 का बेस क्या हो जाएगा 250 और 275 325 का बेस क्या हो गया 300। ऐसे हम नीचे चलते चले जाएंगे। 325 to 375 क्या हो जाएगा 350। ऐसे ही आगे और भी नंबर्स होंगे तो उनका जो भी मिडिल टर्म बीच का नंबर होगा वो उसका बेस होगा, लेकिन हमें लेना इसी रेशो में है। 25 to 75 ऐसे ही 25 to 75 के रेशो में ही लेना है आगे, ठीक है। अब इसको ये जो यहाँ पे नंबर्स लिखे 100 into 1 50 into 2, इसका क्या यूज़ है वो मैं बाद में बताऊँगा। अभी पहले आप कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, इनको का भी यूज़ है, ठीक है। जैसे हमने पहला एग्जाम्पल लिया है 46 स्क्वायर, तो हमारा बेस क्या हो जाएगा 50। क्यों, क्योंकि ये 25 to 75 के बीच का नंबर है, कहीं पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बेस हो जाएगा 50। अब इस बेस को 46 कैसे बना सकते हैं हम लोग, 50 अगर है 50 को कैसे लिख सकते हैं 46 + 4, ठीक है। तो हमें अगर 46 बनाना है तो 50 - 4 = 46। मतलब अब इस बेस को अगर हमारा जो स्क्वायर जिस नंबर का निकालना है, जिस संख्या का वर्ग निकालना है वो बनाना है तो उसमें 4 माइनस करना पड़ेगा। बस यहीं से हमारा फॉर्मूला स्टार्ट हो जाता है। कैसे, 46 - 4 क्यों लिया, क्योंकि बेस में से जिस जुगाड़ से हमारा बेस संख्या बना है जिसका हमें स्क्वायर निकालना था, वो नंबर बना है जिसका हमें स्क्वायर निकालना था, वही यहाँ लिखा जाएगा 46 - 4 / 2, और जो यहाँ का नंबर होगा जो हमने घटाया या जोड़ा होगा उसका स्क्वायर 4 स्क्वायर। तो 46 - 4 / 2 एंड 4 स्क्वायर, ठीक है। 4 ये वाला नंबर है, दिस नंबर इज, ये जो नंबर है ये 4 है हमारा, ठीक है। तो 46 - 4 / 2 करेंगे तो 42 / 2 एंड 4 स्क्वायर इज 16, तो 2116 इज द आंसर। डायरेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। अब एग्जांपल देखते हैं नेक्स्ट 64 को अगर हम बेस से बदलेंगे तो क्या होगा 50 + 14 तो 64 बन गया। तो सिंपल वही करना है फिर से, 64 + 14 ये वाला / 2 एंड 14 स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या हो गया 78 / 2, 64 + 14 कितना 72, 78 / 2 करेंगे और 14 स्क्वायर हो जाएगा 196। क्योंकि ये है 2 डिजिट नंबर तो यहाँ पे भी 2 डिजिट ही आएगा, तो यहाँ पे भी 2 डिजिट ही आएगा। तो 196 को हम क्या लिख लेंगे 96, और 1 इज इधर कैरी आ जाएगा, ये वाला 1 जो है इधर कैरी आ जाएगा। तो 39 + 1 40 और 96 लिखा रहेगा। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं 96 स्क्वायर। 96 जो है वो किसके बीच में आएगा 75 to 125, और इसका बेस क्या है हमारा 100, ठीक है। ये हमारा बेस क्या है इसका 100। तो 100 - 4 = 96, 100 - 4 = 96। सिंपल मेथड वही है। तो 96 - 4 / 2। अब देखो यहाँ पे अगर हमने देखा है तो 50 × 2 लिखा है, 100 को हम 50 × 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा मेथड 50 के लिए यूज़ हुआ था उसमें जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, ठीक है। तो 96 - 4 × 2 एंड 4 यहाँ पे था तो ये 4 स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि अब देखो हमें ये तो मैंने आपको बताने के लिए यूज़ किया था, क्योंकि 50 के लिए जो था उसमें मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसलिए क्या लिख सकते हैं 96 - 4 × 1, इसलिए मैंने यहाँ पे 100 × 1 लिखा हुआ है, 100 × 1 लिखा हुआ है। तो 14, 4 स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 एंड ये क्या हो जाएगा 92 16 इज दी आंसर, ठीक है। अब हम आते हैं 159 स्क्वायर। 159 किसके बीच आता है 125 to 175। अब इसको मैंने क्या लिखा हुआ है 50 × 3 या फिर 100 × 1.5, 1.5 2 2.5 3, ठीक है। तो अब ये क्या कर सकते हैं हम लोग, जैसे 159 को क्या लिखा जाएगा 150 + 9, 150 + 9 का क्या मतलब हो गया
हमें 159 प्लस 9 डिवाइड बाई 2, और जो हमने 50 के लिए किया था उसको जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। क्यों? 50 इंटू 3 क्या है? 150 इंटू 3 एंड 9 स्क्वायर। ठीक है, 9 स्क्वायर हो गया। अब ये जो 3 है इसको हम 50 इंटू 3 मेथड से कर लें या 100 इंटू 1.5 से कर लें, सेम बात है, कॉन्सेप्ट सेम है। क्या है? क्योंकि हमने देखो 100 के लिए क्या किया था? मल्टीप्लाई किया था 1 से, तो हम इसको कर देंगे 1.5 से मल्टीप्लाई, और हमारे क्या हो गया? 168। इसको ऐड करके बन गया 168 डिवाइड बाई 2 इंटू 3। 2 से 168 2 से कैंसिल आउट हो सकता है, तो ये कितना बन जाएगा? 84। 84 इंटू 3 करेंगे 252, और 81 लेट इज लिख देंगे। ठीक है, ना समझ में आ गया? अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। 206। अब 206 जो है अगर उसको निकालना है तो उसका बेस क्या होगा? 100, क्योंकि ये 175 और 225 के बीच का नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा? बेस 200। तो 200 प्लस 6, 200 प्लस 6 को 206 है तो उसको क्या लिख सकते हैं? 200 प्लस 6। तो 200 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 इंटू 4। अगर हम इसको 50 इंटू 4 की फॉर्म में लिख रहे हैं तो 50 इंटू 4, और अगर हम इसको 100 इंटू 2 की फॉर्म में लिख रहे हैं तो डायरेक्ट क्या करेंगे? 206 प्लस 6 इंटू 2 एंड 6 स्क्वायर, ये वाला 6 स्क्वायर। ठीक है, तो 6 स्क्वायर कितना होगा? 36, और ये कितना हो गया? 212। 212 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 42436 इज द आंसर। अब हम नेक्स्ट बेस पे चलते हैं, वो क्या है? 298 इज द 298 का स्क्वायर निकालना है, तो बेस होगा 300, क्योंकि ये 275 और 325 के बीच का नंबर है 300। तो 300 माइनस 2 इज इक्वल टू 298। 298 माइनस 2 इंटू 3 कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 100। अब 50 वाला कॉन्सेप्ट भूल जाओ, इजी मेथड क्या है? वो इस फॉर्म में है। ठीक है, 100 का फॉर्म में है। तो 298 माइनस 2 इंटू 3 एंड 2 स्क्वायर, तो ये कितना बन गया? 296 इंटू 3 एंड 2 स्क्वायर इज 4, लेकिन हमें यहाँ को 2 डिजिट में लिखना होगा इसको, तो 04 लिख दिया हमने, और 88804 इज दी आंसर। अब एक हम बहुत बड़ा नंबर ले रहे हैं, 6 डिजिट नंबर है, 9999984 9999984 9,99,984 का स्क्वायर निकालना है। यहाँ पे देखो बेस क्या हो जाएगा? जस्ट हमें 1 बढ़ा देना है, 0 लगा के 1 बढ़ा देना है। कैसे? देखो यहाँ पे कितनी डिजिट है? 2 2 2 3 6 डिजिट है, तो हमने यहाँ पे 6 0 लिख दिया, 2 2 2। ठीक है, 6 0 हो गई। अब इसको अगर हमें ये नंबर में बदलना है तो -16 करना पड़ेगा। जस्ट वही सेम कॉन्सेप्ट, जो नंबर है उसमें से हमने ये 16 घटा दिया, और इसके 2 0 हटा दो यहाँ से। कैसे? 100 इंटू 2 किया था ना, 200 को 300 को 3 इंटू 100 किया था, तो ऐसे ही अगर हम इसको 2 0 हटा देंगे तो ये नंबर आ जाएगा। तो 202 ये कितना हो गया? 10,000 से इसमें मल्टीप्लाई होगी एंड 16 स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? इंटू 100 ये लिख सकते हैं ना इसको। तो हमने क्या किया है? सेम, बस ये नंबर हटा दिया, 100 हटा दिया, और जो बचा उससे मल्टीप्लाई कर दी, तो ये कितना हो गया? 99996800000256। लेकिन 256 को हमें 2 डिजिट में लिखना होगा, तो ये कितना हो गया? 56, और 2 इधर, ये आ गया इधर कैरी में, तो ये नंबर बन गया 99996800200256। थैंक यू गाइज, please like my channel, please like my videos and subscribe my channel for more videos.